थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार के हीरो मलिक अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? देखिए थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार हो रहा है यहाँ पे। यार हीरो पे कैसे गिर रही है लड़कियां? अच्छा अकील की बताएं सबसे पहले कि क्या एक्सपीरियंस रहा मूवी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का, और आई होप कि जो हमने मेहनत की आप लोगों को पसंद आएगी। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो ओवरऑल मूवी में आपको याद हो और आपने बहुत इंजॉय किया हो? बहुत सारे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये कोविड से पहले हमने शूट की थी तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट हैं क्योंकि हमने इस फिल्म के अंदर लोकेशंस जो है बहुत मुश्किल चूज़ की थी शूट करने के लिए। पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया, तो पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था, और हमारी एक सेकंड हीरोइन है वो रोना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और मुझे याद है उनको काफ़ी देर समझाना पड़ा, फिर उनको जो है रेस्ट दे के हम पहाड़ पे ऊपर लेके गए। और अब जब उन्होंने फिल्म के अंदर वो सीन देखा तो वो बहुत खुश थी और कह रही थी यार मुझे रोना नहीं चाहिए था। अच्छा सईदा के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक कौन तंग करता था, आप खुद तंग करते थे या सईदा? देखें सबके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सईदा बहुत अच्छी हैं और सभी बहुत अच्छे हैं फिल्म के अंदर, और छोटी मोटी कमियां जो है वो हर इंसान के अंदर होती है। मेरा ख्याल है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कोई भी कंप्लीट पैकेज नहीं होता। अगर आप किसी के अंदर सिर्फ बुराइयां देखने लग पड़ेंगे तो आपको बुराइयां ही नज़र आएंगी। सो मेरे ख्याल से आप अच्छाइयां देखना शुरू कर दें, आई एम श्योर कि आपको बुराइयों से अच्छाइयां ज़्यादा नज़र आएंगी। सो या मुझे किसी के साथ कोई ऐसा मेरा नहीं रहा, सबके साथ अच्छा और सब बहुत अच्छा। लैला जी के साथ काम किया माशाल्लाह, सीनियर एक्ट्रेस, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लैला जी एक यूनिवर्सिटी हैं और लैला जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। लैला जी जैसी नॉन पर्सनालिटी, कितनी हम्बल है वो, इतनी स्वीट हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतनी सीनियर एक्ट्रेस उनके साथ मैंने काम किया, और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी और मैंने बहुत सीखा उनसे। अच्छा माशाल्लाह, आप खुद माशाल्लाह इतने घूम हैं और इतना अच्छा बोलते हैं, तो उसके पीछे क्या मतलब क्या ट्रेनिंग चल रही है पीछे? क्या ट्रेनिंग यही है कि जब से सोचा है कि एक्टिंग या मॉडलिंग करनी है ये चीज़, तो मैंने अपने आप को डेफिनेटली उस पर मेहनत की है। ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया पे दोस्त हैं वो कह देते हैं कि आप पर्चियाँ, मेरी कोई पर्ची नहीं है दोस्त, और अच्छी नजर आती है ना, मतलब माशाल्लाह आपकी बातों से नहीं लगता कि हाँ, नहीं मेरी कोई पर्ची नहीं है दोस्त। मैंने बहुत मेहनत की है, और मैंने अपनी चीज़ों पे, अपने बोलने से, अपनी एक्टिंग के ऊपर बहुत काम किया है, और मेरा ये मानना है व्हाट यू थिंक यू बिकम। अल्लाह ताला से आप जैसा गुमान करते हैं अल्लाह देता है, लेकिन आप उस काम के लिए रेडी तो हों, आप अपने आप को उस काम के लिए बेहतर तो बनाएं। हम जैसे किसी जगह पे जॉब हमको करनी होती है तो हम उसके लिए डिग्री हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक्टिंग भी एक जॉब है जिस पे आपने स्क्रीन पे नज़र आना होता है, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप आएँ और आपको चांस मिल जाए। सो जब आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को जो है इस लेवल पे लेके आते हैं, तो लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं। मेरा सभी देखने वालों को ये है जिनको भी एक्टर मॉडल बनना है, सो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको लगता होगा कि आई एम परफेक्ट, बट आप ये देखें कि इंडस्ट्री में चीज़ें चल क्या रही हैं, आप उस लिहाज से अपने आप को ग्रूम करें। अच्छा क्या बताएंगे, जाहिर है कि गुड लुकिंग हैं, डैशिंग हैं, तो क्रश कौन कौन है और कितनी लड़कियां आप पे लाइन मारती हैं? आप ये किसी लड़कियों से पूछें कि उनका क्रश है। मेरा क्रश मैं बहुत सारे रहे हैं, हाँ नहीं करंट तो नहीं, क्रश जो है हम अब रहे हैं स्कूल लेवल से। हर एक आपको जो है वो जो हीरोइंस थी वो आपका क्रश रही है। बहुत सारी हैं, मैं एक का नाम लूँ तो ये जस्टिस नहीं ना टूट जाए ना किसी का। हमारी बहुत खूबसूरत हमारी हीरोइंस हैं पाकिस्तान की, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, और जी। अच्छा अकील ये बताइए कि आप मतलब एक्टिंग का ख्याल, मॉडलिंग का ख्याल कब आया? मतलब बचपन से ही था या कुछ और था माइंड में, कुछ और बनना था, कुछ और बन गया? ऐसा नहीं होता, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, एक्टर या तो होता है या नहीं होता, और मुझे बचपन से ही शौक था एक्टिंग का, और मैं आई रिमेंबर कि मैं जो है जब फैमिली फ़ोटो होता था तो सब नॉर्मल खड़े होते थे, तो अब मैं इस तरह कर रहा होता था, डिफरेंट फेसेस बनाता था। सो मुझे अभी वो देख के हंसी भी आती है, लेकिन डेफिनेटली बचपन से मैंने सोचा था, मैंने जैसे पहले कहा कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड में चल रहा होता था कि मैं एक्टर बनूंगा एक दिन, और ये मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे, मैं फिल्म शूट कर रहा हूँगा, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके पीछे मैंने बताया मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और तब अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है।
और आगे भी मेहनत जारी रहेगी, ऐसा नहीं है। सीखने का अमल आगे भी मेरा जारी रहेगा और मैं सीखूंगा, मज़ीद बेहतर करने की अपने आप को कोशिश करूंगा। बाय प्रोफेशन आप क्या हैं, लाइक एक्टिंग में ही आ गए या कुछ और स्टडीज़ वगैरह क्या? जी मैंने स्टडीज़ बिल्कुल स्टडी करके आया हूँ और मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेसमैन भी हूँ साथ। मैंने सबसे पहले अपने स्टडी के साथ अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टार्ट में शोबिज़ के अंदर आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैंने ये स्मार्टली मूव किया कि मैंने बजाय कि वो स्टडी के बाद एक्टिंग के लिए निकल पड़ता, मैंने कुछ टाइम अपने बिज़नेस को दिया और मैंने अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश किया पहले। मेरा मेंस वेयर का बिज़नेस है, मेरे आउटलेट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर और मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरी एक्सपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं। सो मैंने पहले वो अपने आप को सेटल किया, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं अपने एक्टिंग वाले शौक़ को, क्योंकि एक्टर तो मैं शुरू से था, लेकिन मैंने कहा बजाय मैं किसी पे रिलाई करूं, सो मैं पहले ख़ुद मेहनत करके अपने बिज़नेस को स्टेबल कर दूं। जब वो स्टैब्लिश हो जाएगा तो मुझे आसानी होगी, मैं काम कर सकूंगा एक्टिंग में। तो इसलिए मैं काम, अभी मुझे जो भी एक्टिंग का चांस मिलता है, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा पैसों के लिए नहीं होता कि मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे। सो मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है तो मैं करता हूँ। मुझे एज सच मैं पैसों का नहीं होता कि मुझे इससे पैसे आए या कुछ हो, मैं एक्टिंग करूँगा। पैसों के बगैर ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन एज सच मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपने आप को ये नहीं कि मैं एक्टिंग करूँ तो मुझे पैसे आए, मुझे एक्टिंग करनी है। जब अच्छा, अगर अकील के बाल, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए और आपको जो है ना बहुत सारे पैसे मिल रहे हो कि अपने हेयर को शॉर्ट करवा लें, गंजे हो जाएं तो पैसे नजर आ रहे होंगे, हो जाएंगे आप इसमें अगर मैं हो भी जाऊँ तो कोई बुराई नहीं है, ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मेरे ख्याल से ये कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मुझे इतने ज़्यादा पैसों में मेरे ट्रेंड करवा लूँ मैं। इतना मुश्किल टास्क नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये है कि ऐसी ऑफ़र आए तो सही ना। ऑफर आएगी तो अकील गंजे भी होके दिखा देंगे। मैं इस वक्त वॉइस ऑफ नेशन से मुखातिब हूँ, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इनके कंटेंट को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कीजिए वॉइस ऑफ नेशन को। थैंक यू। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।